हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नई नोवेल। हमारी इस नोवेल का नाम है मोहब्बत महरम की। हमारी ये नोवेल आर्मी बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, सीक्रेट निकाह बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस नोवेल को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा, बाबा और मेरी प्यारी दादू, कहकर उसने जूस लबों से लगाया और फिर हमीदा बेगम के गाल पर बोसा दिया और फिर कॉलेज के लिए अपने ड्राइवर के साथ चली गई। हमीदा बेगम अपने बेटे और बहू से बोली, देख रही हूँ ये लापरवाही, कल से मेरी बच्ची बिना नाश्ते के नहीं जानी चाहिए। तभी नाजिया हंसकर बोली, अम्मा आप तो जानती हैं ना, सुबह को फजर की नमाज के बाद फिर से सो जाती है और इसीलिए कभी कभी देर हो जाती है और फिर ये शहजादी हवा के घोड़े पर सवार हो जाती हैं और बगैर नाश्ता किए ही चली जाती है। तभी हमीदा बोली, मेरी बच्ची की तारीफ़ें करना बंद करो, कल से तुम उसको जल्दी उठा देना, वो तो मेरी बच्ची थक जाती है तभी दोबारा सोती है। और नाजिया और मुस्तफ़ा मलिक बस मुस्कुरा दिए क्योंकि वो जानते थे कि हमीदा बेगम अपनी इकलौती पोती से बहुत प्यार करती थी। ये मंजर था दिल्ली में एक विला का। हमीदा बेगम एक पुलिस अफसर की बीवी थी। उनके शौहर का इंतकाल काफ़ी अरसा पहले हुआ था। उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी नगमा जिसकी शादी उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से कराई थी। उनके दोस्त भी पुलिस में ही थे, जबकि उनका एक बेटा बिजनेस करता था और एक आर्मी में था। उनके सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन नगमा की शादी बिजनेसमैन से हुई और दूसरा नगमा से 4 साल छोटा एक बेटा था, मुस्तफ़ा मलिक, लेकिन वो भी अपना बिजनेस करता था, चीज़ें एक्सपोर्ट करने का। उनका काफ़ी ठीक ठाक जमा हुआ कारोबार था। मुस्तफ़ा मलिक की एक इकलौती बेटी माही मलिक थी। अगर माही को मलिक परिवार की जान और रौनक कहें तो यह गलत नहीं होगा। कॉलेज में माही कैंटीन में बैठकर सैंडविच खा रही थी और उसके सामने ही एक लड़की बैठी थी। तभी वह लड़की बोली, बुक्कड़ कितना खाएगी, ये तीसरा सैंडविच है तेरा, एक समोसा और एक कॉफ़ी पहले ही ख़त्म कर चुकी है। जल्दी क्लास में नहीं गए तो सर क्लास में नहीं आने देंगे। अल्लाह अल्लाह, लड़की कैसी दोस्त हो तुम, मेरे खाने पर नज़र रखी है तुमने। अच्छा, अब ज़्यादा बहाना मत कर और ये ड्रामा करना बंद कर और अब चल क्लास में। अच्छा चल रही हूँ, पहले ये सैंडविच तो खा लूँ। कुछ देर बाद माही और उसकी दोस्त नाज पिछले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि हाय रे उनकी बुरी किस्मत, सर ने उन्हें देख लिया। फिर सर ने सभी के सामने इज्जत अफजाई की, वो अलग, और क्लास से बाहर भी निकाल दिया। मैंने कहा था जल्दी चल क्लास में, पर नहीं, अब सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। अच्छा अब गुस्सा मत कर, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, माही बोली। दोपहर को कॉलेज से छुट्टी के बाद 20 मिनट हो चुके थे। अभी नाज का ड्राइवर गाड़ी लेकर नहीं आया था, लेकिन माही का ड्राइवर आ चुका था। लेकिन फिर भी माही नाज की वजह से वहाँ रुकी थी। माही कॉलेज के बाहर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी, जबकि नाज की कोई किताब कॉलेज के अंदर ही रह गई थी, तो वह लेने गई थी। तभी नाज कॉलेज के बाहर आ ही रही थी कि सामने ही 4 लड़के खड़े थे और नाज को आते देखकर उस पे कमेंट करने लगे। कहाँ जा रही हो मैडम, कहो तो हम छोड़ दें। उन सबका नज़रअंदाज करके नाज आगे बढ़ रही थी कि हद तो तब हो गई कि उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। अब नाज को गए काफ़ी देर हो चुकी थी, तो माही जो गाड़ी के अंदर थी उसने बाहर आकर सड़क के इस पार देखा तो सामने का नज़ारा उसके होश उड़ा गया। उसने देखा कि नाज की कलाई एक लड़के ने पकड़ रखी थी और वह अपनी कलाई छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी कि वो अपनी कलाई छुड़ाने में नाकाम थी और बाकी 3 हंस रहे थे। यह देखकर माही लंबे लंबे डग
भरकर नाज और उन लड़कों के पास पहुंची। सबसे पहले नाज की कलाई छुड़ाई और फिर खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर रसीद दिया। कुछ पल तो वह समझ ही नहीं सका कि अचानक हुआ क्या, और एक तरफ को झुक गया। पर जैसे ही समझ आया तभी वह माही को और नाज को देखकर बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया लड़की, अब इसके साथ साथ तुझे भी मज़ा चखाएंगे। और बाकी तीनों भी आगे आए और दोनों को देखकर बोले, वाह, बड़े दिनों बाद कोई अच्छा और ख़ूबसूरत माल हाथ लगा है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इस वक्त सड़क पर लगभग ना की बराबर गाड़ियाँ आ जा रही थीं। उनकी बात सुनकर माही ने गुस्से से दांत पीसे और बोली, मज़ा तो अब तुम्हें मैं चखाऊंगी, आखिर तुम्हें इनाम भी तो मिलना चाहिए। और अगले 10 मिनट में माही ने उनको मार मार कर भरता बना दिया था। और फिर अपने रुमाल से पसीना साफ करते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम माही दी ब्लैक बेल्ट की दोस्त के साथ बदतमीज़ी करने की? हाँ। और फिर वहाँ पुलिस आई और उनको ले गई, क्योंकि माही ने नाज से कहकर पुलिस को कॉल करा दी थी। फिर अगले 10 मिनट में उसका ड्राइवर आ चुका था, क्योंकि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए देर हो गई थी। फिर नाज अपनी गाड़ी में बैठी और अपने ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल गई। उसके बाद माही भी अपनी गाड़ी की तरफ चली गई और अपने ड्राइवर के साथ घर को आ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, उसने नाजिया से अंदर आते हुए कहा, जो कि सहन में सोफे पर ही बैठी थी। तभी नाजिया ने वालेकुम अस्सलाम सलाम का जवाब दिया और कहा, आओ बेटा यहाँ बैठो। अभी नहीं मम्मा, पहले मैं फ़्रेश हो आऊँ। अच्छा ठीक है, जाओ। मम्मा, दादो अपने रूम में ही हैं। हाँ, और फ्रेश होकर अपनी दादो से रूम में मिल आना। तुम्हें पता है ना, वो रोज़ दोपहर को तुम्हारा इंतज़ार करती है कॉलेज से आने का। जी मम्मा, मुझे सब पता है। और फिर वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद माही फ्रेश होकर दादो से मिलने आई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दादो, माही ने दादो के रूम में आते हुए दादो से कहा, जो सामने कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अब उन्होंने तस्बीह को अपनी आंखों और लबों से लगाने के बाद साइड में रख दी और कहने लगी, कैसी है मेरी प्यारी माँ? उन्होंने मोहब्बत से भरे लहजे में कहा, जैसी सुबह कॉलेज जाते वक्त थी, एकदम फिट एंड फाइन। कहते हुए वो उनके पास घुटनों के बल बैठी और उनकी गोद में सर रख दिया। आपको पता है दादो, आज कॉलेज के बाहर क्या हुआ? क्या हुआ? दादो बोली। वो मेरी दोस्त है ना, नाज। हाँ, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है। तभी माही बोली, दादो, पर मेरी माँ से थोड़ी कम। उनकी ये बात सुनकर माही मुस्कुरा दी और बोली, अरे मेरी प्यारी दादो, मेरी बात तो सुने। अच्छा सुना। कॉलेज के बाहर कुछ बदतमीज़ लड़के नाज को परेशान कर रहे थे। अच्छा फिर दादो, मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। तभी दादो बोली, बेटा फिर तो उनका अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उसके बाद तुम शांत तो रही नहीं होगी। सही कहा आपने दादो, फिर मैंने जो उनकी धुलाई की है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ख्वाब में भी ऐसा कभी करने का सोचेंगे। लेकिन बेटा, तुम दोनों तो साथ ही आती हो कॉलेज के बाहर, फिर ऐसा कैसे हुआ? फिर माही ने उन्हें सारी बात तफसील से बताई। बेटा तुमने किया तो ठीक, लेकिन कोशिश किया करो कि लड़ाई झगड़े से दूर रहो। जी मेरी प्यारी दादो, आपका हुक्म सर आँखों पर, उसने एक्टिंग करते हुए कहा। चल हट ड्रामेबाज, दादो ने माही को कहा और फिर दोनों हंसने लगीं। माही की ये रूटीन थी। उसकी आदत थी कि सारे दिन की बातें दादो से बताना, और कभी माही किसी मुसीबत में होती तो दादो उसे नसीहत देती और उसकी मदद करती। सर, हमें हमारी टीम ने बताया है कि लोकेशन यहीं इस हवेली के अंदर की है। उसकी टीम के एक बंदे ने उससे बताया। अपनी टीम के 5 बंदों
को हवेली के पीछे की तरफ भेजो। उसने उसी बंदे से कहा। वह ब्लूटूथ से अपनी टीम से कनेक्ट था। 1 मिनट के अंदर ही 5 बंदे उसके पास आए। अब वो उन 5 से बोला, अब हम सब अंदर जाएंगे और ध्यान से, क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ा खतरा मौजूद हो सकता है। तभी वो सब अंदर की ओर चले गए। उन सब ने पूरी हवेली को अच्छे से देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। वो सभी अभी हवेली को दोबारा चेक कर ही रहे थे कि उनमें से एक ने पास रखे स्टैच्यू को ध्यान से देखा तो उसका सर हाथ से घुमाया जा सकता था। जैसे ही उसने स्टैच्यू के सर को घुमाया, एक साइड की जगह हटी और वहाँ सीढ़ियाँ दिखने लगी। वहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता था। तभी उसने बाकियों को बुलाया और बोला, सर ये देखिए, यहाँ अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ हैं। तभी उनमें से जो उनका सीनियर था वह बोला, चलो अंदर चल के देखते हैं, शायद लड़कियाँ यहीं हों। जैसे ही वो वहाँ आए, उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोगों के जूतों के निशान आगे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ एक काफ़ी बड़ा कैदखाना भी मौजूद था। तभी उन सभी का सीनियर बोला, ओ नो, लगता है वो लड़कियाँ यहीं थी और अब वो उन्हें यहाँ से ले जा चुके हैं। ये देखो पाँव के निशान, इन्हें फॉलो करना है। और हमारी टीम कुछ मिनट पहले यहीं की लोकेशन बता रही थी, मतलब वो कुछ मिनट पहले यहीं थे। अगले 5 मिनट तक उन्होंने उन निशानों का पीछा किया तो देखा कि यह अंडरग्राउंड रास्ता बाहर जंगल वाले रास्ते पर खुल रहा था। वहीं कुछ ही दूरी पर कुछ लोग लड़कियों को ज़बरदस्ती कंटेनर में डाल रहे थे। उन सभी ने ये मंजर देखा और उन्होंने देखा कि वो 12 लोग थे, ड्राइवर को लगाकर। वहाँ एक कंटेनर और 2 जीप खड़ी थी। जैसे उन लोगों ने कंटेनर बंद किया, तभी उन सभी ने उन लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन सभी ने उन लड़कियों को सही सलामत बचा लिया था। तभी उनका एक बंदा बोला, सर पूरी 50 लड़कियां हैं। और कुछ ही देर में उनकी टीम के कुछ साथी उन लड़कियों को लेकर चले गए, उन्हें सेफली उनके घर पहुंचाने। जबकि इस मिशन में उनके 3 साथी घायल हो चुके थे। हालांकि उन्हें इतनी सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। अब उन लड़कियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। बॉस ने केबिन में कहा, वेल डन हादी, हमें पूरा यकीन था कि आप इस मिशन को सक्सेसफुल करके ही लौटेंगे। तभी हादी बोला, लेकिन सर उन 12 लोगों में से 7 ऑन द स्पॉट मारे गए, जबकि 3 जख्मी हैं और बाकी 2 में से एक ने कुछ ना बताने के लिए सुसाइड कर लिया और अब सिर्फ एक ही बाकी है। और सर मैं चाहता हूँ कि वो लड़कियाँ हम वहाँ से बचाकर लाए हैं, उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी मीडिया को ना दी जाए। ये तो तुमने ठीक कहा हादी, क्योंकि ये उनकी इज्जत का मसला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये नोवेल पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे इस नोवेल के पार्ट 2 में। थैंक यू।